हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताऊंगी। क्या होता है ये, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसकी एसआई यूनिट है और ये सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर किसी भी मोमेंट पे आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, लाइक डिजर्व करती है, तो ही लाइक करिएगा। और प्लीज कमेंट तो आपको हर हाल में करना है कि वीडियो अच्छी लगे चाहे ना लगे, चाहे जैसी भी लगे, आपको प्लीज मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो में क्या कमी लगती है और क्या चीज मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। गाइज ये जो टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्लास 9th का चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर 10 उसका एक पोर्शन है। मैंने आपको जो साइंस की एक सुपर सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, साइंस की एक सुपर सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें मैं आपकी एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर करवाने में हेल्प कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लस एक्टिविटीज है, मोर टू नो है, डू यू नो वाले कॉलम से, मतलब कुछ भी जो आपकी एनसीईआरटी में है चैप्टर में एक पर्टिकुलर, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ। तो उसी में मैंने आपको ना एक्टिविटी 10.1 करवाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि एक थ्रेड है, उससे स्टोन को टाई अप किया हुआ है, उसको आप ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहे हैं और उसके बाद की सिचुएशन। तो ये आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा जो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया है। बट उसमें एक टर्म आई थी सेंट्रीपिटल फोर्स की, ऐसा क्या था जिसकी वजह से जो वो सर्कुलर पाथ था थ्रेड का वो बन पा रहा था। तो ये सारी चीजें मैं सेंट्रीपिटल फोर्स में मैं आपको समझाऊंगी क्या एग्जैक्टली होता है। तो एक बार डेफिनेशन देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसे हम अभिकेंद्रिक बल भी कहते हैं। इज अ नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट टू कीप इट इन मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, किसके लिए, उस ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। एग्जाम्पल मैंने लिया था, थ्रेड से एक स्टोन को टाई अप किया हुआ था, आप खड़े थे और आपके हाथ में वो धागा दिया जाता है और आप उसको ऐसे राउंड राउंड घुमा रहे हैं, तो वो एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उस में जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम अभिकेंद्रक बल कहते हैं। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आप न्यूटन के अकॉर्डिंग, जो सर आइजैक न्यूटन थे, उनका जो फर्स्ट लॉ अगर आपको ध्यान हो तो आप सबसे पहली चीज तो आपको मुझे न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉस का एक एक एग्जांपल देना है। बाकी फर्स्ट लॉ अभी मैं डिस्कस कर देती हूँ और 2 लॉस आपको मुझे बताने हैं कमेंट करके कि एग्जैक्टली क्या थे, क्या उनके एग्जाम्पल से। जो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ था ना, उसमें क्या उन्होंने बोला कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर रहेगा अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करवाया जाए, और वो मूवमेंट में है तो वो वैसे ही रहेगा। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी जो सिचुएशन होगी उसमें जो चेंज आएगा वो आपके एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है ना वो फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसमें देखिए एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। आप उसी को इमेजिन कर सकते हैं कि थ्रेड को बांधा हुआ है, एक स्टोन से उसको घुमाया जा रहा है। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसकी वजह से ये जो थ्रेड घूम के क्या बना रहा है, एक सर्कुलर पाथ बना रहा है। इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रक बल। अब मैं आपको इसके जो एसआई यूनिट है सेंट्रीपिटल फोर्स की वो क्या होती है, प्लस इसके कुछ यूजेस मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आपको ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेना है या आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं साथ के साथ, तो आप उसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे समझा देती हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है एसआई यूनिट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ यूजेस। जैसे कोई भी आप चीज पढ़ते हैं, कोई फोर्स पढ़ते हैं, कोई लॉ पढ़ते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, उन सब में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो आती है उसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हेल्प करती है, मींस कि हमें उसके लिए पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ती। अगर हमें किसी चीज की एसआई यूनिट पता है और हम उसको पढ़ चुके हैं या हम उसकी एसआई यूनिट को जानते हैं, तो हम करते क्या है कि उस वर्ड को या अल्फाबेट को या न्यूमेरिकल वैल्यू को देखा, उसके पीछे की एसआई यूनिट देखी और फिर हमें आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली इसमें इस चीज की बात हो रही है। तो एसआई यूनिट जो है ना वो इसीलिए एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
गाइस जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, उसमें किसी भी चीज में ना एसआई यूनिट आपसे डेफिनेटली पूछी जाती है 1 मार्कर क्वेश्चंस में। अब अगर अच्छे कर्म करे हुए होते हैं हमने तो उस टाइम पे इजी पूछ लिया जाता, और नहीं होता है तो उस टाइम पे जो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, मीन्स जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, वो भी ऐसे लगते हैं जैसे चारों ही ठीक है, एक भी गलत उसमें हो ही नहीं सकता, जहां हम तुक्का मारने वाली प्रैक्टिस करते हैं। तो जो एसआई यूनिट है ना वो आपको हर चीज की पता होनी चाहिए। अब मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन आपको करवा दी, क्या होता है ये बता दिया, लेकिन अभी मैं आपको 2 अलग से चीजें करवाऊंगी, जिसमें एक आती है एसआई यूनिट और एक आती है सेंट्रीपिटल फोर्स के यूजेस। तो इसलिए भी वीडियो को लाइक कर देना है कि इसमें देखिए आपको इतनी सारी चीजें जानने को मिलने वाली है। अब सबसे पहली चीज तो एसआई यूनिट के अलावा मैं आपको इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की 3 यूनिट्स बताऊंगी, अभिकेंद्रिक बल की 3 अलग अलग यूनिट्स, आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तीनों को आप नोट कर लीजिएगा। तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी नॉलेज के लिए भी। नाउ फर्स्ट जो आती है एसआई यूनिट वो है सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्या होगी, न्यूटन। वजह इसके पीछे ये है कि ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रिक एक बल होता है, बल मीन्स की फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है इंपीरियल यूनिट। इंपीरियल यूनिट जो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की वो क्या होगी, पाउंडल, पीडीएल से आप इसको डिनोट करते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दुख की बात है कि ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी और मैं बोलते चली जा रही थी। नाउ देखिए, मैं आपको एसआई यूनिट करवाऊंगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, प्लस कुछ यूजेस मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के यूजेस और यूनिट्स। जब भी ना गाइज आप कुछ भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, कुछ लॉज पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, बेसिकली साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो उसमें आपको उसकी एसआई यूनिट पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज आपको स्टेटमेंट में लिखी हुई नहीं मिल सकती। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको शॉर्ट में चीजें लिखी हुई होती है और आपको उसको समझना पड़ता है। तो जो एसआई यूनिट है ना वो हमारे लिए इसी टाइप से हेल्पफुल होती है। सपोज आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, कोई टर्म गिवन है जो कि शॉर्ट में गिवन है, और आप उससे पता लगा लेते हैं कि एग्जैक्टली इसकी एसआई यूनिट क्या है, क्या नहीं है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं कि हम उसमें किस चीज की बात करें। फॉर एग्जाम्पल 10L लिखा है तो आपको पता है लिक्विड फॉर्म में है कुछ, तो लीटर्स वैल्यू होती है, लीटर्स उसकी यूनिट होती है। तो ऐसी चीजें आपको पता है, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसकी एसआई यूनिट्स का बताती हूँ। तो इसकी कुछ यूनिट्स है। सबसे पहली जो आती है सेंट्रीपिटल फोर्स मींस की जो अभिकेंद्रक बल है, उसकी फर्स्ट जो यूनिट आती है वो है एसआई यूनिट, जिसे हम कहते हैं न्यूटन। ये जो आपको टिक टिक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये पहले टिक लगाए थे जब मैंने आपको समझाया था, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं दोबारा से ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट आती है एसआई यूनिट जो कि क्या है, न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। न्यूटन के बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो है इंपीरियल यूनिट। इसे हम पॉन्डल या पाउंडल या पीडीएल इसे कहते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये न्यूटन और ये जो डायनेमिक्स की जो एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें आ जाते हैं एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ही आपको ये समझ में आता है। अदरवाइज आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, या 4 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, उन चारों में से एक को आपको टिक करना है, टिक टिक मारना होता है ना। तो उसमें क्या होता है, चारों ऑप्शंस ना ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। तो ये आपके कह सकते हैं कि कर्म कांड है जो आगे आ जाते हैं उस टाइम पे। तो मजाक नहीं, बाकी आप ये इसको पढ़ के समझ के करेंगे ना तो आपको वो 4 में से बिल्कुल एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि क्या आपको उस पर टिक करना है। अब इसमें देखिए फर्स्ट है एसआई यूनिट, वो है क्या, न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हैं। सेकंड जो आती है वो है सीजीएस यूनिट, जिसको हम डाइन से डिनोट करते हैं, DYNE, और इसे DY लिखा जाता है। इसके बाद में अब आते हैं यूजेस। यूजेस कुछ आते हैं जिसके सेंट्रीपिटल फोर्स के, अभिकेंद्रिक बल के कुछ यूजेस। लेकिन उससे पहले एक बार आप इस इतने को नोट कर लीजिए और मैं वीडियो चेक कर लूंगी रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं। यस, हो रही है वीडियो रिकॉर्ड। नाउ देखिए यूजेस जो है ना, इसमें फर्स्ट जो यूज आता है
अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपने देखा होगा जो एक्टिविटी 10.1 है आपके चैप्टर में, 9th का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें ना एक एक्टिविटी गिवन है 10.1 जिसमें मैंने एनसीईआरटी की जो सुपर सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैं आपके चैप्टर्स के एनसीईआरटी नोट्स प्रिपेयर करवाने में हेल्प करवा रही हूँ। उसमें मैंने ना ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, लेकिन उसके यूजेस कम बताए थे मैंने, उसमें सिर्फ एक यूज बताया था, उसी को अब मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी। उसके अलावा टोटल 5 यूजेस मैं आपको और समझाने वाली हूँ। जैसे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट जो यूज है इसका वो क्या है, वॉशिंग मशीन ड्रायर। जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है उसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स को देखते हैं। अब कैसे, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली है क्या कि जो ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने में हेल्प करता है। सेम चीज वॉशिंग मशीन के ड्रायर के साथ है। आप देखना कभी भी जब आप कपड़े सुखाते हैं उस टाइम पे मशीन में ना झांक के देखना, तो कपड़े सारे ऐसे कॉर्नर्स पे चिपके हुए होते हैं और एक सर्कुलर पाथ को क्रिएट करते हैं ड्रायर में। और स्पेशली मशीन में ये ऐसे भी होता है, जब वो कपड़े पूरी तरीके से सूख जाते हैं तब भी आप देखना वो कोने कोने में आपको कपड़े मिलेंगे सर्कल की फॉर्मेशन के साथ में। ये होता है वॉशिंग मशीन के ड्रायर में। इसका एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसके बाद में मतलब इसमें आप इमेजिन कर लीजिए कुछ ऐसा सा है और यहाँ सेंटर में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है वो है लूप ऑफ रोलर कोस्टर। ये मैंने रोलर कोस्टर बनाया था, ये इसका लूप बनाने का ट्राई किया था मैंने। आप इसको इमेजिन कर लेना, आप यहाँ पे कहीं सी रोलर कोस्टर में कहीं बैठे हैं और अच्छी सी राइड ले रहे हैं। ओके, नाउ जो लूप है रोलर कोस्टर का वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है, यूजेस में आता है। इसके अलावा आते हैं बैंक रोड और कर्व्ड रोड जो है ना, ये आपका जो थर्ड और फोर्थ जो मैंने पॉइंट लिखा है ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, जो बैंक रोड होते हैं, कर्व रोड होते हैं, जैसे घुमावदार पाथ होते हैं, उसमें आप बाइक या कार में बैठे हुए हैं तो आप थोड़ा सा रोड की साइड झुक जाते हैं। ये चीज आपने देखी है, मतलब कि जैसे स्पेशली बाइक के केसेस में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसे कर्व्ड रोड है, उस पर बाइक जा रही है तो जो ड्राइवर है वो क्या है, थोड़ी सी नीचे की साइड बेंड हो जाता है। वैसे ये एक अलग कंसेप्ट है, क्यों ऐसा होता है, क्यों जो कर्व्ड रोड्स होते हैं, जो बैंकिंग ऑफ रोड्स होती हैं, उसमें क्या एंगल होता है, ये सारी चीजें ना एक अलग कंसेप्ट है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन इसमें अभी सिर्फ आपको यूजेस ध्यान में रखने हैं कि जो बैंक्ड रोड होता है और जो कर्व्ड रोड है वो एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है क्रीम सेपरेटर का। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, थर्ड और फिफ्थ जो थे वो सेम थे, ड्राइविंग ऑन कर्व्स। अब आता है क्रीम सेपरेटर। आपके घर में दूध आता है, बहुत सारा दूध आता है और उसमें जो बहुत ज्यादा मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसका मम्मी घी बनाती है, तो उसकी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्रीम सेपरेटर की। और उसमें क्या आप देखेंगे, उसमें भी सेम चीज ऐसी होती है, जो कंटेनर में आपने क्रीम डाली है उसमें उसको रखा और उसमें क्रीम सेपरेटर जो है ना अपना वर्क करना स्टार्ट करता है। एग्जैक्टली बोलना नहीं आ रहा है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, कमेंट करना मुझे। ओके, तो ये क्रीम सेपरेटर का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स। अब ये भी मैंने आपको समझाया था, जो प्लैनेट्स होते हैं, अगर आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जो प्लैनेट्स हैं अपने ऑर्बिट पे, एक्सिस पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस में जो मैंने आपको फोर्स बताया वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम कहते हैं अभिकेंद्रक बल, और इसी का ही एक सेकेंड टाइप होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्सेस में डिफरेंस आपको मुझे एक एक डिफरेंस बताना है कमेंट करके। सेंट्रीपिटल फोर्स में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है, आज मैंने आपको ऐसा यूनिट भी बता दी और इसके यूजेस भी बता दिए। सो अगर आपको लगता है कि किसी भी मोमेंट पे ये वीडियो लाइक डिजर्व करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। उसके अलावा आप सबका बहुत ही ज्यादा थैंक यू, बहुत से भी बहुत ज्यादा थैंक यू कि इतना ज्यादा मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। आपका एक लाइक भी ना मुझे बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। आपके व्यूज आते हैं, आप सब कमेंट्स करते हैं, वैसे तो कम कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं, चलता इतना है, बट थोड़ा ज्यादा करिए। बट स्टिल दिल से थैंक यू इतना ज्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी आप सबने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है और आगे भी आप इतना ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे ना तो हमारा चैनल एकदम बूस्ट, एकदम जैसे कहते हैं ना रॉकेट बन के सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सा हो सकता है,
बट थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप ग्रेविटेशन या फिर 9th या 10th की जो भी आपको चैप्टर की सीरीज देखनी है, कोई चैप्टर में आपको नोट्स प्रिपेयर करने में थोड़ी दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई होगी तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा आपको किस चैप्टर के लिए नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्प चाहिए, तो मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का ट्राई करूंगी। बाकी थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मौज मस्ती के साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करिए। थैंक यू।